ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। साथियों, ये इसका शुद्ध पाठ है। गीता प्रेस गोरखपुर में इसका पाठ लिया गया है, सकल ताड़ना के अधिकारी, जो कि अशुद्ध पाठ है। जब इसकी हम पहली पंक्ति को पढ़ेंगे तब इसका अर्थ हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति चौपाई की है, प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान अग्निबाण का संधान समुद्र के ऊपर करते हैं। तब समुद्र कहते हैं कि आपने कृपा करके मुझे शिक्षा दी है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मुझे शिक्षा दी है, अब आप अपनी मर्यादा का पालन करिए और मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्योंकि ये जो ढोलक वादक है, जो गंवार है, जो चतुर्थ वर्ण है, पशु है और नारी, इन सबको शिक्षा की परम आवश्यकता है। तो आप इनको शिक्षित कीजिए। अच्छा, शूद्र का अर्थ ये नहीं है कि जो इस समय जो कास्टिसिज्म हो गया है कि ये बैकवर्ड हैं तो शूद्र है। मनुस्मृति के अनुसार सुद्रवेत यस्मिन सह शूद्रा, भगवान जिस पर शीघ्रता से द्रवित हो जाएं, यानी निर्बल आदमी, उसको शूद्र कहा गया है। तो उस अर्थ में है। तो इसका शुद्ध पाठ यही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और ताड़ क्रिया धात जो संस्कृत की है, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। उसमें चिंतन करना भी इसका अर्थ होता है, शिक्षित करना होता ही है, पीटना भी होता है, दंडित करना भी होता है। तो यहाँ पर शिक्षा से इसका अर्थ लिया गया। अच्छा, नारियों का अपमान गोस्वामी तुलसीदास क्यों करेंगे? हमारे यहाँ तो नारी को सबसे पहले रखा जाता है। राम से पहले सीता आता है, सीता राम। नारायण से पहले लक्ष्मी आता है, लक्ष्मी नारायण। उमा पहले आती हैं, शंकर बाद में आते हैं, उमा शंकर। वाणी पहले आती है, विनायक बाद में आते हैं। वंदे वाणी विनायको, वाणी को मतलब माँ सरस्वती। तो यहाँ किसी प्रकार से नारी अपमान नहीं किया गया है। और शुद्ध पाठ यही है, ये सब ताड़न के अधिकारी। और ये चौपाई जो है, इसमें अर्थन्यास तरण अलंकार है। दूसरी लाइन है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि ये लोग शिक्षा के अधिकारी हैं। और पहली लाइन जो है उसमें कह रहे हैं, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। तो पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति कर रही है, इसलिए यहाँ पर अर्थन्यास तरण अलंकार है। जैसे कि व्याकरण जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, ये मुख्य पंक्ति हो गई। चंदन विष व्यापत नहीं, लपिटे रहत भुजंग। तो दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति का समर्थन किया जा रहा है कि जो लोग उत्तम प्रकृति के हैं वो चंदन की तरीके से हैं कि कुसंग रूपी अगर सर्प उनमें लिपट भी जाए तो वो लोग बिगड़ेंगे नहीं। तो पहली पंक्ति का समर्थन जब दूसरी पंक्ति करती है तब अर्थन्यास तरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, रामचरितमानस का जो रचना काल है वो मुगल काल है। तो उस समय स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी,
इसलिए यहाँ पर स्त्री को रखा गया है, नारी को रखा गया है। और जैसे ढोल है, तो जैसे रोड पर हम निकलते हैं तो कहते हैं ए रिक्शा, तो रिक्शा वाला आ जाता है। तो जैसे हम कहेंगे ए ढोल, तो ढोल कहने से ढोलक वादक का बोध होगा। जैसे हम कहेंगे ए रिक्शा, तो रिक्शा वाला आ जाता है। जैसे ढोल का अर्थ हो जाएगा ढोलक वादक। गंवार को शिक्षित करना ही चाहिए। शूद्र का मैंने बताया ही, निर्बल बुद्धि का आदमी, तो वो शूद्र हो गया। और पशुओं को भी शिक्षित करने की जरूरत है, और नारी। तो इस प्रकार से जो शुद्ध पाठ है वो यही है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मित्रों, अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।